करना ही। तो भरत चक्रवर्ती को 3 वस्तु प्राप्त हुई, तो अपने भी 3 हैं। बहनों को घर की साफ सुथरी करना, अपनी 3 रत्न। चलो संसार के 3 रत्न, अरे आप संसार के नहीं बोलो तो आपको ऐसा लगेगा, नाराज हो जाएंगे। वो तो धर्म की है। अभी संसार के 3 रत्न प्राप्ति, बहनों को घर की साफ सुथरी, भाइयों को दुकान की साफ सुथरी, और सोपड़ा का सरवैया यानी सोपड़ा नया लाना, बराबर। तीसरे नंबर में भगवान महावीर स्वामी की निर्वाण कल्याण की आराधना साधना। आप किसकी पसंदगी करोगे, किसकी करोगे, बोलो। 3 उजवनी आपके पास में है, आप उजवनी किसकी करोगे? नहीं, नोट गलत है, एकदम गलत। दुकान की साफ सुथरी और चौपड़ा लाना, बस आपको ये। बहनों को घर की साफ सुथरी, पूरा गांव भगवान निर्वाण कल्याण, कल 12 बजे रात को भगवान को निर्वाण कल्याण हुआ। बहनें कितनी आती है, घर की साफ सुथरी में कितना घर धोया, फिर आप बोलेंगे अबे लक्ष्मी की प्राप्ति कहाँ से होगी? ऐसे घर धोने से लक्ष्मी थोड़ी आती है, पुण्य बढ़ने से लक्ष्मी आएगी। आपका जो पुण्य का कार्यक्रम करेंगे, पुण्य की क्रिया करेंगे, पुण्य का जो उपार्जन करेंगे, तो लक्ष्मी आएगी। आप लक्ष्मी लाने के लिए घर की साफ सफाई, घर को पानी पानी कर दिया, इतना कच्चे पानी ढोला, इतनी जीवों की विराधना की, किस लिए करते हो? लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए। क्योंकि दिवाली के दिन दरवाजा खुला, लक्ष्मी कहाँ ने कहा तो जाएगी, कहाँ ने कहा तो भाई जाने वाली है। लक्ष्मीवान भव, लक्ष्मीवान भव, यानी कि लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए आपने इतनी विराधना की, बराबर। इससे ज्यादा विराधना की, बराबर। लेकिन कल भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण कल्याण की उजवनी, रात को 12 बजे कितने जन आएंगे क्रिया करने के लिए? अरे कई तो पूरा गांव, पूरा उपासना भरता। कम से कम उजवनी आपको भी महावीर स्वामी का फोटो, गौतम स्वामी की मूर्ति ऊपर, रात को 12 बजे। कोई काम नहीं है आपको, काम है नहीं है, बराबर नहीं? अरे पहली बार आप जीवन में उजवनी करो प्रभु महावीर की। प्रभु महावीर स्वामी, आपको देववंदन नहीं आता है, कोई बात नहीं, आता है देववंदन किसी को? चौपड़ी तो मैं दे दूंगी, चौपड़ी को देख देख के बोल रहा। धूप दीप करके आपको कम से कम 20 माला गिननी। भगवान महावीर स्वामी पारंगताय नमः। पारंगता यानी कि संसार से पार हुआ, उनका निर्माण हुआ, निर्माण के लिए। और घर से मिठाई फ्रूट लाके स्वस्तिक बना के भगवान के सामने फोटो महावीर स्वामी का और गौतम स्वामी का, उनके सामने स्वस्तिक वस्तिक खाके साथ्या वाथ्या करके आप माला गिनो 20। सबको, भाई लोगों को ऊपर, बहनों को नीचे। रात को 12 बजे के बाद, 12 बजे देववंदन, 12 बजे निर्वाण। और जो भी आप जाप करते हो, जो भी जाप की पद की जो सिद्धि करनी है, रात को 12 बजे करो, आपकी सिद्धि अवश्य में पूर्ण होगी। क्योंकि जो भी जाप की सिद्धि करनी होती है ना, दिवाली के दिन जो जाप शुरुआत करेंगे, तो वो सिद्धि आप किसी को भी बोलेंगे कि भाई आपका अच्छा हो जाएगा, अवश्य में सिद्धि। हम लोग 12 बजे उठते, 4 बजे तक सोते नहीं। पहली बात तो जागरण ही लिखा हुआ है, पहली बात तो जागरण। 12 बजे जब उठते हैं, 4 बजे तक अपना जो भी रोज साधना करते हो, रोज माला गिनते हो, रोज स्मरण करते हो, रोज करते हो, अपने को दिवाली के दिन प्रभु महावीर स्वामी के आगे वो पुनरावृत्ति करनी है। उनका पुनरावृत्ति रिवीजन, या कि वो सिद्धि की प्राप्ति आपको प्राप्त हो जाएगी। और बाद में आप आनंद देखो। पहली बार आपको लगेगा कि हास, हम लोगों ने भगवान महावीर स्वामी की उजवनी की। संसार में तो साफ सुथरी की, घर की साफ सुथरी की, दुकान में चौपड़ा भी लाया, दुकान की साफ सुथरी की, लेकिन भगवान की उजवनी हम लोगों ने कभी नहीं मनाई। तो पहली बार वो भगवान की उजवनी आपको मनानी है। वो उजवनी आप मनाएंगे तो आपको कितना आनंद होगा, वो हमारे को बोलना। वास्तव में आज हमारे को आनंद आया, जीवन में पहली बार
क्या करना है? रात को नहीं सोएंगे एक दिन तो क्या होगा? भगवान की साधना में जो दिन लगाएंगे, आपका पूजन हो गया, कोई दुकान नहीं, उकान नहीं, कुछ नहीं है, सो के क्या करेंगे? जिंदगी भर प्रमाद किया, पूरे 12 महीने तक आप सोए, लेकिन कम से कम 12 महीने में एक दिन, एक रात तो आप भगवान की साधना उजवणी कर सकते हैं। वो अनंत पुण्य उपार्जन है, अनंत पुण्य आपको उपार्जन होगा। दिवाली के दिन क्या अपने को तो साधना ही करनी है, नए कपड़े पहन के फटाकड़ा फोड़ना, मिठाई खाना, रात्रि भोजन करना, वो नहीं। कल के दिन आप एकादशना करेंगे तो 1 करोड़ एकादशना का लाभ आपको मिलेगा। 1 लाख करोड़ जो भी तप करेंगे, आंबिल करेंगे, उपवास करेंगे, एकादशना करेंगे, 1 लाख करोड़ फल उपवास का, आंबिल का, एकादशना का लाभ। एकादशना आप कर सकते हो, क्यों रात्रि भोजन करे भाई? 14 से रात्रि भोजन भी नहीं करना है, एकादशना करना बहुत ही बढ़िया। आपको रात को नींद भी नहीं आएगी, प्रमाद भी नहीं आएगा, और भगवान महावीर स्वामी की उजवणी आपको हो जाएगी। उजवणी का आनंद आपको 12 महीना तक रहेगा। दूसरा साल आएगा तो भी आपको लगेगा कि हम गए वर्ष में ऐसी उजवणी की थी, आज भी करेंगे। आपको ऐसा लगेगा जितना साफ सुथरी घर में, जितना घर में, जितना दुकान में मजा नहीं आया, आनंद नहीं आया, वो आनंद आपको रात को मिलेगा। पावापुरी में शिखर जी, पावापुरी में रात को 12 बजे चक्र पीटता है। जो पुण्यशाली आत्मा है उनको वो चक्र पीटा हुआ दिखाई देता है। तो आप अपन लोग जितना पुण्य उपार्जन करेंगे, इकट्ठा करेंगे, वो पुण्य की मूड़ी, वो पुण्य आपको कहीं भी भाव में मिल सकता है, वो आप साथ में लेके जाएंगे। दूसरा कुछ नहीं, इतना भी नहीं। एक अंगूठी आपके हाथ में है, आपकी अंगुली जाड़ी होगी तो कट करके भी आपकी अंगूठी ले लेंगे, सोने की होगी, आपके साथ में नहीं जाने देंगे, एक भी नहीं। आप कमा के इकट्ठा करो, कितना भी दुकान में ग्राहक कस्टमर, अरे क्या करना, कम से कम थोड़ा आत्मा का तो करो। ये जीवन ऐसे ही पूर्ण हो जाएगा। कमाते जिंदगी भर कमाया, लेकिन किया क्या? जिंदगी भर के पैसों में आपने क्या किया? जो मिला है उसके करने की शुरुआत करो। मैं तो आपको रास्ता ही तो बता दी, 100 रुपए तो 10 रुपया पुण्य में खर्च करो। 100 रुपया तो आप 100 कमाते हो, 1000 कमाते हो, आप अपने बच्चे को नहीं देंगे? बच्चे मांगेंगे तो नहीं देंगे, बोलो। धर्म के लिए क्यों पीछे हटते हो? धर्म के लिए पीछे क्यों हट रहे हो? मेरे को समझ में नहीं आता। बच्चों को 50 रुपये आप दे सकते हो तो कम से कम 10-20 रुपये आप धर्म में नहीं खर्च कर सकते। यह आप जो खाते में ऐसे रखोगे तो अवश्य में आपका उद्धार होगा और पुण्य उपार्जन अवश्य में होगा। जिंदगी भर कमाया, जिंदगी भर इकट्ठा किया, लेकिन किया क्या? कुछ नहीं, बस कमाना। रात दिन वही है, रात और दिन वही है। पूरी रात आज पूरे दिन वो काम किया, सुबह उठे तो कल पूरा दिन वो का वो, रात को वो, परसों उठा तो वो की वो क्रिया, दूसरा कुछ काम नहीं। आपको कम से कम 24 कलाक में 2 घड़ी, 48 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट कम से कम पुण्य उपार्जन का कुछ नहीं कुछ तो काम करवा। आपके पास में बहुत मिले। आपकी राजमंड्री वाले दुकान वाले पूरी शॉपिंग आपके निर्दोल गांव को हो गए, बराबर। कितने हजारों का खर्च करके आए, कितने हजारों। संघ 3 दिन का हजारों की खर्च, कम से कम लाखों की खर्च, अरे हजारों का। इसमें क्या होगा आपको? वो को वो कपड़े पहनेंगे तो कोई पहचानेगा, नहीं पहचानेगा, आपको कोई बोलेगा? अरे वही कपड़ा जो ये उजवणी के दिन, कल्याणक के दिन, उसमें आज आप कुछ न कुछ पुण्य किया होता तो
वो उजवणी कल्याणक के दिन है। आज ये कल है बेस्ता वाला, एक कल्याणक के दिन है, तो कम से कम उसमें आप कुछ त्याग तप, कुछ जीव दया, अनुकंपा दान, अरे गरीबों को खाना, गरीबों को दान, सुपात्र दान, प्रभु को अर्पण, कम से कम यह तो आपको अवश्य मेव करना है। अवश्य अवश्य 100%। दूसरा तो नहीं होगा तो भी चलेगा, यह तो अवश्य में आपको उजवणी करनी है। उजवणी आपके बच्चे का जो बर्थडे मनाते हैं तो आप क्या करते हैं? पूरा घर सजाते हो, पूरा घर सजाते हो, बलून लगाते हो, पूरे गांव वाले बच्चे को बुलाते हो, उनको नाश्ता देते हो, उनको गिफ्ट देते हो, उनको खाने के लिए कैडबरी वो बना, आपको कितनी खुशी। तो ये भगवान महावीर की उजवणी है, भगवान महावीर की उजवणी है। निर्वाण कल्याण के 5 कल्याणक, जन्म कल्याणक अपन मनाते, वैसे ही निर्वाण कल्याणक भी ऐसे ही मनाना है। भगवान की महावीर, भगवान महावीर स्वामी की उजवणी को ऐसे ही मनाना है। तो इस प्रकार अपन लोग मनाएंगे तो आपको बहुत ही पुण्य उपार्जन है। हमारे को कुछ मिलने वाला नहीं है। आपके आराधना के लिए मैं हम लोग बोल रहे हैं कि आप आराधना करो तो कम से कम ये लौकिक पर्व नहीं, लोकोत्तर पर्व। लौकिक और लोकोत्तर में बहुत ही फर्क है। अपना जो जैन धर्म का जो भी पर्व है, आध्यात्मिक पर्व, आराधना का दिन, वो लोकोत्तर पर्व है। और आप जो मनाते दिवाली, वो लौकिक पर्व मनाते। लौकिक पर्व यानी कि वैष्णव का, उनको क्या है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, खाना पीना, फरना, मिठाई खाना, किसी को देना, रंगोली करना, बस मौज मजा। आराधना एक भी नहीं। और अपनी उजवणी लोकोत्तर पर्व में आराधना कि भाई जितनी भी भगवान के लिए अपन लोग आराधना करेंगे उतना अपने को फायदा होगा। और अभी धन्यते रस, आप पर्व धन्यते रस 5 प्रकार। ऋषभदेव भगवान को नाभि राजा, उनके पिता नाभि राजा ने जब उम्र हो गई तब युगलिक थे। नाभि राजा क्या थे? युगलिक थे। उसको कोई कमाने की, कोई रसोई बनाने की, बहनों की कोई जरूरत नहीं थी। कल्प वृक्ष था, कल्प वृक्ष का विच्छेद हुआ, यानी कि कल्प वृक्ष अभी बंद हो गया। वो क्या है, कल्प वृक्ष के पास में गए, यह खाना है, उससे पास से मिल जाए। मेरे को दागिना चाहिए तो दागिना, रत्न चाहिए तो रत्न, 10 प्रकार की वस्तु कल्प वृक्ष के पास से मिलती। अभी धीरे 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 उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी, अभी ये 5वां आरा अवसर्पिणी, अवसर्पिणी का है, यानी कि 5वां आरा घटता। अभी धान्य में भी मिठास नहीं। जो आप अन्न लाते हो, धान्य लाते हो, उसमें भी मिठास नहीं, क्योंकि मिठास कम हो गई। तो व्यक्ति के मन की मिठास, व्यक्ति के मन का प्रेम, वो भी कम हो गया है। जैसे धान्यों में मिठास कम हुई, वैसे हर व्यक्ति में भी व्यक्ति के मन की मिठास, मन का प्रेम अलग कम हो गया। कोई किसी को पसंद नहीं, हमारी फैमिली बस मस्त, कोई लेना देना नहीं दूसरे से, हम और हम दो, बस हमारी फैमिली। लेकिन पहले जमाने में जो मिठास थी, किस लिए कम हुई? ये 5वां आरा, 5वां आरा धीरे 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 धर्म कम हो रहा है, धीरे 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 पड़ता काल आ रहा है, उत्सर्पिणी यानी पड़ता काल। बाद में पहला आरा, दूसरा आरा, तीसरा आरा। जब तीसरा आरा एंडिंग तक आने तब ऋषभदेव भगवान का जन्म, तीसरे आरे में ऋषभदेव भगवान का जन्म, चौथे आरे। तो नाभि राजा को लगा कि भाई अभी सब कुछ विच्छेद हो रहा है, कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। और 3 हकार नीति, मकार नीति और धिक्कार नीति, 3 नीति उनको हमारा दंड देना चालू किया। व्यक्तियों को दंड देना कि आपकी कुछ भी भूल हुई है तो आपको थोड़ा प्रकार का डर, वो है हकार नीति। यानी कि कुछ भूल हुई
है तो आपको दंड देना पड़ेगा। उसके बाद में धीरे 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 हकार नीति थी, खाली भूल कभी होती नहीं थी, भूल होती तो थोड़ा दंड देते। उसके बाद में मकार नीति आई, यानी कि उनको शस्त्र से दंड देना चालू किया। उसके बाद में अभी आई धिक्कार नीति, किसी को कोई कहने की कोई जरूरत नहीं है, कोई मानने के लिए तैयार नहीं है, धिक्कार है, बस कोई अपनी अपनी मति से चल रहे हैं। अरे दंड क्या देना, पाप के कर्मों में ही तो वो व्यक्ति चल रहा है, तो उनको दंड क्या देना। पहले जमाने में वो जब पाप नहीं करते तो उनके लिए दंड रखा था, अभी उनको कोई दंड की जरूरत नहीं है, खुद ही दंड देते, खुद ही दंड करते, बस। इसलिए वो आई धिक्कार नीति। उसके बाद में नहबी राजा, पुत्र जब बड़ा होता है तो आप क्या करते हैं, जब जिसके घर में बुजुर्ग है, पुत्र बड़ा होगा तो काम काज पुत्र को सौंपेगा। तो वो नाभि राजा ने भी जब उम्र हो गई, मैं अभी मेरी साधना करूं, मेरे आत्मा का कल्याण करूं, और ऋषभदेव भगवान को गादी। ऋषभदेव भगवान को गादी की। ऋषभदेव भगवान ने बोयुत्तर कला सिखाई। सब कला किसने सिखाई? ऋषभदेव भगवान, उनका उपकार है। अपन लोगों को सब कला, सोना चांदी सीखने की जो भी कला है, सब भगवान ऋषभदेव ने सिखाई। पहली कला कुंभार, जो बर्तन ही नहीं होंगे तो अपन लोग अन्न पका के खाएंगे कैसे। पहले कुंभार की कला, मिट्टी का घड़ा बनाया, हाथी की अंबाड़ी के ऊपर बैठते बैठते हाथी की जो मद होती है वह, उसके ऊपर मिट्टी लाके युगली लोगों ने मिट्टी लाके दी, और मिट्टी के ऊपर उसके मद के ऊपर घड़ा बना के, और ऋषभदेव भगवान ने उनको दिया, भाई आप खाओ, उन घड़े को पकाओ, अन्न को मांगो। वो बेचारे भोले भाले, जैसे कल्पवृक्ष के पास से मांगते थे, वैसे अन्न को नाका अग्नि में, फिर बाद में बोले अभी अन्न दाओ, अल्लाह अल्लाह, वो तो जल के भस्म हो गया। इसलिए भगवान ने घड़ा बनाया, घड़े में अन्न डाल के आप पकाओ और बाद में खाओ। धीरे 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 वो सब विशेष हो गया। उसके बाद में ऋषभदेव भगवान के भी पुत्र 100 पुत्र, 2 पुत्री और 100 पुत्र, एक नहीं 100। पहला पुत्र भरत चक्रवर्ती, उनको राजगादी दी। 98 पुत्र 99 पुत्र बाहुबली, उनको छोटा गांव दिया, और 99 पुत्र 98 उनको भी छोटे छोटे राज्य में उनको बंटवारा किया। और भगवान ऋषभदेव ने भी दीक्षा ली। तो वो पहला भगवान का 5 प्रकार के रस से धन्यते रस, उस दिन से धन्यते रस चालू हुई, उस दिन से धनतेरस चालू हुई। अपने धनतेरस मनाते हैं ना, वो उस दिन से चालू हुई। भगवान ऋषभदेव ने वितरागता का रक्ष प्राप्त हुआ, बस वितराग दशा उनको प्राप्त हुई। उन्होंने दीक्षा ली, साधना की, अपने पुत्र को सौंप दिया। दूसरे नंबर में जब भरत चक्रवर्ती, उनको धर्म का रस, क्योंकि भरत चक्रवर्ती को धर्म का रस प्राप्त हुआ। धर्म का रस कैसे प्राप्त हुआ? प्रभु के, ऋषभदेव भगवान के केवल ज्ञान की प्राप्ति, उनकी उजवणी, तो धर्म। उजवणी जो करेंगे आप, साधना करेंगे, तो वो क्या है? साधना और धर्म है, एक प्रकार के भगवान की आराधना का एक धर्म है। तो उस दिन से मरुदेवी माता को वो लेके गए अंबाड़ी ऊपर, चलो भाई माता जी, आपको ऋषभ की रुद्धि बताओ। आप ऋषभदेव के भगवान के पीछे, बेटे के पीछे पागल हो गए, आपके आंख के पड़ल को आपने खो दिया, लेकिन बेटे की रिद्धि सिद्धि कितनी है मैं आपको बताऊं, चलो। रोज बोलते थे, मैं, तू तो कितना पागल है, तेरे को तो इस चक्रवर्ती पद में ही बस मस्त है। मेरा बेटा बेचारा वन में कैसे खाता होगा, कैसे पीता होगा, कैसे चलता होगा, किस प्रकार होगा, तो बेटे को पास अब तू मेरे को लेके नहीं जाता। लेकिन आज प्रभु के उजवणी का दिन, केवल ज्ञान की उजवणी का दिन, इसलिए बेटे भरत चक्रवर्ती हाथी की अंबाड़ी के ऊपर मरुदेवी माता को लेके गए। मरुदेवी माता को भावना का रस, यानी कि भावना, प्रभु को मिलने की भावना,
उनको जागृत हुई। इसलिए भावना का तीसरा नंबर। पहला नंबर में ऋषभदेव भगवान को वितरागता का रस, वितराग दशा प्राप्त हुई। संसार की दशा परंपरा छोड़ के उन्होंने दीक्षा ली, इसलिए वितराग दशा प्राप्त। दूसरे नंबर में भरत चक्रवर्ती को प्रभु ऋषभदेव भगवान के केवल ज्ञान की उजवनी में धर्म का रस उनको प्राप्त हुआ, भरत चक्रवर्ती को। तीसरे नंबर में मरुदेवी की भावना थी कि बेटे को मिलना है, ऋषभदेव भगवान के बेटे को, तो उनको भावना जगी, अंदर से भावना जागृत हुई, तो वो भावना का रस उनको प्राप्त हुआ। जब वो चक्रवर्ती भरत चक्रवर्ती मरुदेवी माता को लेके गया, समवसरण की रचना, इतनी रिद्धि सिद्धि, मरुदेवी माता हाथी के अंबाड़ी ऊपर, अरे मेरा बेटा कहाँ है? भरत चक्रवर्ती ने बोला वो आपका बेटा जो समवसरण में बीच में विराजमान है, वो आपका बेटा। अरे सारा बेटा, इतनी रिद्धि सिद्धि प्राप्त हुई, मेरे को भूल गया, मेरे को कौन याद करेगा? और मैं आपके पीछे पीछे, मैंने आपके आंख के पडल को घुमा दिया। वितरागता भावना में से उनको भावना इतनी प्रबल हुई, इतने धिक्कारे मोहिनीय कर्म को, मैंने मोह के पीछे मेरी आंख घुमा दी। और विचार करते 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 चपक श्रेणी आकाश में देवदुंदुभी हाथी की अंबाड़ियां, हाँ हाथी की अंबाड़ी के ऊपर केवल क्या बोलो, एकत्व भावना, अकेले ही आए अकेले ही जाएंगे, अकेले ही भावना प्रकट की, एकत्व भावना में उनको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। भक्त मोहिनीय कर्म था, तब तक उनको कुछ नहीं हुआ था। वो मरुदेवी के भावना का रस, वो 13 से धन्य 13 से, ये 5 प्रकार की धन्य 13 से, आप धन 13 मानते, धन 13 नहीं, धन्य 13 ते निरस के ऐसे धन्यवाद हैं, ऐसे रस को प्राप्त करने वाली आत्माओं को, इसलिए धन्य 13 नाम पड़ा। उसके बाद में बाहुबली को वैराग्य का रस, भरत और बाहुबली में झगड़ा हुआ, मुष्टि प्रहार किया, मुष्टि उठाई, और मुष्टि उठाते हुए बाहुबली को लगा अरे भरत के ऊपर मुष्टि, बड़ा भाई ये मुष्टि खाली नहीं जानी चाहिए। कितने लोही की नदियों की धारा एक चक्र रत्न को प्राप्त करने के लिए, एक राज्य को प्राप्त करने के लिए लोही खून की धाराओं, कितने जीवों का संहार मैंने ये क्या कर लिया, एक तुच्छ राज्य के लिए, तुच्छ संसार की परंपरा बढ़ाने के लिए इतना पाप। मैं मेरे भाई को नमस्कार नहीं किया, भाई को आज्ञा नहीं दिया, धिक्कार है, मुष्टि उठाइए तो खाली नहीं जानी चाहिए। अपन लोग कुछ भी काम करते कि भाई ये उठा ही लिया है अभी भाई को मारने के लिए, भरत चक्रवर्ती बड़े भाई को मारने के लिए मुष्टि उठाई थी, लेकिन नहीं मारना। युद्ध में वो भरत चक्रवर्ती सामने है, बाहुबली है, दोनों को रण मैदान रणभूमि में युद्ध करने के लिए आए, दो भाई भाई, और युद्ध में सामने सामने मुट्ठी उठाई है। मुट्ठी उठाते उठाते उनको वैराग्य भाव प्रकट हुआ, मन में अंदर से भावना जागृत हुई, धिक्कारे संसार को, धिक्कारे तुस राज्य को, नहीं चाहिए राज्य, नहीं चाहिए संसार, ये मुट्ठी बस पंच मुष्टि लोस, उधर के उधर लोस किया, कपड़ा पहना, धर्म लाभ, और जंगल में जाके वृक्ष के नीचे कौशल ध्यान में जाके खड़े। लेकिन अहंकार, बड़े भाई को नमस्कार नहीं करूंगा, अहंकार, जो जितने छोटे भाई थे, बड़े भाई छोटे भाइयों ने दीक्षा ली थी, छोटे भाइयों को वंदन मैं कैसे करूं? जब तक मेरे को केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक मैं वंदन करने के लिए नहीं जाऊंगा। मैं बड़ा हूं, छोटे 98 भाई थे, उन्होंने भी दीक्षा ले ली, तो उनको वंदन करने के, जो बड़े दीक्षा पहला लिए तो उनको वंदन तो करना पड़ेगा, लेकिन अंदर से अहंकार भाव नहीं गया। 12 महीने तक वृक्ष के नीचे कौशल ध्यान में पंखी माला बनाया, पंखियों ने माला बनाया शरीर के ऊपर,
डंक दिया बिच्छू ने, सांप ने, लेकिन अहंकार पड़ा हुआ है, तब तक केवल ज्ञान नहीं हो। अपने आत्मा में जब तक अहंकार है, अहम भाव है, तब तक आत्मा का कल्याण किसी भी व्यक्ति का नहीं हो। जब तक अहंकार दूर होगा तो ही अपने आत्मा की साधना, जो भी साधना करेंगे तो वो साधना फलीभूत होगी। हमारे को साधना फलीभूत होती है, जाप फलते हैं, फलीभूत होती है। आपको क्यों नहीं? अंदर आत्मा में अहंकार है, अहम भाव है, मैं तो मैं ही हूँ, बस मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं क्यों नमूं, मैं क्यों नमस्कार करूं, किसी के सामने झुकूं क्यों? नहीं झुकूंगा, वो झुकेंगे, मैं क्यों झुकूं भाई? मैं बड़ा हूँ, छोटे हो चाहे बड़े हो, लेकिन नमस्कार सबको करना है। हर व्यक्ति को जितना भी नमस्कार करेगा, जितना भी झुकेगा, उनको उतना फायदा है। तो बाहुबली 12 महीने तक उधर है, ब्राह्मी और सुंदरी उनकी बहन, उन्होंने दीक्षा ली, शब्द मोक्षगामी है। 100 बेटे, माता पिता और ब्राह्मी सुंदरी बहन, सब कोई संसार में नहीं है, सब मोक्षगामी, केवल ज्ञान की प्राप्ति। बाहुबली को नहीं हो रही, ब्राह्मी और सुंदरी आई, वीरा मारा गज थकी उतरो, गज चढ़ी केवल न होए रे। बाहुबली विचार करे, वीरा मारा गज थकी उतरो, गज यानी हाथी, मैं क्या हाथी के अंबाड़ी के ऊपर बैठा हूँ? यह पागल है बहने, मैंने तो दीक्षा ली है और मेरे को बोल रहे गज थकी उतरो, मैं हाथी की अंबाड़ी से कैसे नीचे उतरूं? मैं तो एक साधु, गज चढ़ी केवल ना क्या हुए रे। विचार में चढ़ के, अरे हाथी, गज, कौन से गज रूपी हाथी के ऊपर मैं बैठा हूं? धिक्कार है, अहंकार, अहंकार के गज रूपी हाथी के ऊपर मैं बैठा हूं। एक पग उठाया, धिक्कार है, अहंकार को नष्ट किया, और जैसे एक पैर उठाया, मेरे भाइयों को वंदन करने के लिए केवल ज्ञान की प्राप्ति। देखो भावना, अंतर का जो अहंकार गया, अंतर की जो अहम भाव गया, और एक पग उठाया, वंदन करने की जरूरत नहीं, एक पग पैर उन्होंने उठाया, एक डगला वंदन करने के लिए, जो मेरे लिए वो पूज्य है। मैं छोटा हूँ, भले दीक्षा मैंने नहीं ली तो मैं छोटा हूँ, क्यों इन पूज्य पादों को मैं वंदन क्यों नहीं करूँ? धिक्कार है, इतने वर्ष 12 महीने तक पंखी मारा गया, इतनी दाढ़ी, इतनी मूछे, इतने बाल, इतना सहन किया, डंक सहन किया, पंखी ने माला डाल दिया, वो भी मैंने सहन किया, फिर भी केवल ज्ञान नहीं हुआ। मेरे अंदर में अहंकार रूपी हाथी बैठा हुआ है, अहंकार रूपी हाथी के ऊपर मैं चढ़ा हुआ हूँ। इसलिए बहनों के एक शब्द से बाहुबली की वैराग्य भाव प्रकट हुआ। बाहुबली ने इसे वितरागता भाव, पूज्य भाव उनको प्रकट हुआ। एक ही शब्द से बहने, एक शब्द ही काफी है कि जो व्यक्ति इशारा होशियार है, ईमानदार है, उनको इशारा ही काफी है। एक इशारा किया तो बस उनके जीवन का कल्याण हो गया। वीरा मारा गज थकी उतरो, गज चढ़ी केवल न हो। आप अहंकार रूपी हाथी के ऊपर बैठे हुए हो तो आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। एक पैर उन्होंने उठाया और केवल ज्ञान हुआ, देव दुंदुभी आकाश में बजने लगी। तो वो है वैराग्य रस। 5वां रस है सुंदरी, भरत चक्रवर्ती की पत्नी सुंदरी। भाई और बहन युगली के भाई और बहन एक साथ में जन्म, और भाई बहन एक साथ में ही शादी, एक साथ में उत्पन्न होना, जन्म होना, और भाई और बहनों के साथ भी शादी होती, वही उनके साथ ही शादी और साथ साथ में जन्म। तो सुंदरी इतनी सुंदर थी। भरत चक्रवर्ती बोले तेरे को दीक्षा मैं नहीं दूंगा। तो भरत चक्रवर्ती 60,000 वर्ष तक चक्र रत्न की साधना के लिए, देश को साधने के लिए गए। सुंदरी ने त्याग तप का रस प्राप्त किया। त्याग और तप 60,000 वर्ष तक एम्बिल किया। कितने? एक एम्बिल नहीं, 60,000 वर्ष तक एम्बिल। 84 लाख पूर्व का आयुष्य। वृषदेव 500 धनुष की काया,
सब व्यक्तियों को 500 धनुष की काया इतनी बड़ी, अपने तो 7 हाथ की काया, 7 हाथ 5 हाथ 6 इतनी छोटी काया, भगवान महावीर स्वामी अपने जितनी काया, और उनको तो 500 धनुष, 84 लाख पूर्व, 83 लाख पूर्व तो संसार में रहे, 1 लाख पूर्व दीक्षा पर्याय का वृषभदेव भगवान का 60,000 वर्ष तक देश साधते साधते वो घर आए। अभी तो ये स्त्री रत्न, सुंदरी मेरी क्या ये स्त्री रत्न है, 14 रत्न होते थे चक्रवर्ती को, तो उसमें सुंदरी इतनी रूपाली, इतनी स्मार्ट, इतनी रूप था उनका, स्त्री रत्न उनको पदवी दी थी। तो सुंदरी ने पीछे क्या किया, देश साधने के लिए आइंबिक तप चालू किया। 60,000 वर्ष में सुंदरी का शरीर ऐसा ठुस हो गया, इतना दुबला। जब 60,000 वर्ष देश साध के चक्र रत्न की प्राप्ति करके आए और सुंदरी को देखा, चट ऐसा क्रूर शरीर, रूप नष्ट हो गया। तो अभी सुंदरी बोली, अभी मेरे को प्रवज्जा वैराग्य भाव, એટલે त्याग तप का रस उन्होंने प्राप्त किया। जो त्याग तप का रस प्राप्त किया तो उनको ने वैराग्य भाव प्रकट हुआ और उनको भी केवल बस 5 प्रकार के रस, ऋषभदेव भगवान को वितरागता का रस, भरत चक्रवर्ती को धर्म का रस, मरुदेवी माता को भावना का रस, बाहुबली को वैराग्य का रस और सुंदरी को तप त्याग का रस। तो आज धन्य ते रस के दिन वो रस अपने को भी ऐसा प्राप्त करना है आत्मा के लिए, जो ऐसी अपनी साधना करेंगे तो अवश्य में अपनी भी वो धन तेरस है, वो धन्य ते रस हो जाएगी। तो उस दिन से अपने को धन तेरस वो चालू हुई। अपन लोगों ने क्या नाम बदल दिया, बस दूसरा कुछ नहीं। मारवाड़ी में हो चाहे वो नाम को बदल दिया है, लेकिन नाम तो धन्य तेरस ही से, धन्य तेरस है। लेकिन अपन लोगों ने धन ज्यादा चाहिए, धन की मूर्छा हर व्यक्ति को ज्यादा है, इसलिए धन तेरस बना दिया, धन्य तेरस का नाम धन तेरस बना दिया। तो ये धन तेरस, धन्य तेरस, जब चक्रवर्ती सखंड छात के आए, साथे साथे उस दिन धन्य तेरस आई। धन तेरस के दिन वो गांव में आए थे, इसलिए 6 खंड की साधना की और साथे साथे वो गांव में आए चक्र रत्न की प्राप्ति करके, इसलिए उस दिन से धन्य तेरस प्राप्त हुई। अपने को उस दिन से धन तेरस चालू हुई। तो कल है काली चौदस। आप क्या मानते हैं? काली चौदस, काली चौदस रूप स्वरूप चौदस, स्वरूप। लेकिन शास्त्र में क्या आता है? काली चौदस। काली चौदस के दिन क्या करते हैं लोग? काली चौदस के दिन शमशान भूमि के ऊपर साधना करते हैं। शमशान भूमि के ऊपर जो व्यक्ति साधना करता है वो हर देवी देवताओं को बुला सकता है। वास्तव में ककलाट, घर में से जो रहा हुआ ककलाट है, क्लेश है, उनको दूर करने के लिए काली चौदस की साधना करते हैं। चौदस के दिन आराधना करते हैं, सिद्धि करते हैं। तो अपन लोग कल भाव अवसर के ऊपर विचार करेंगे, काली चौदस की स्वरूप चौदस कैसे मनाएं। भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण कल्याण, दोनों साथ में, दोनों का व्याख्यान साथ साथ में चलेगा। पहले काली चौदस, स्वरूप चौदस का अपन लोग समझाएंगे कि भाई स्वरूप चौदस कैसे बनी। उसके बाद में भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण कैसे हुआ, किस प्रकार हुआ, निर्वाण में गौतम स्वामी का विलाप कैसे आया, गौतम स्वामी ने क्या किया, वो अपन लोग भाव अवसर के ऊपर विचार करेंगे। ये समझा हुआ तो आपको भी लगेगा कि दिवाली क्या होती है, धनतेरस क्या होती है, काली चौदस क्या होती है। वो आपके भी अंदर भाव प्रकट होगा और आत्मा का कल्याण करेगा। लाडू बनाना है तो कितने किलो का बनाना है? 5 किलो, 11 किलो, 21 किलो, कितने किलो का बनाना है? पैसा है आपका इकट्ठा किया, अरे किसी को देना नहीं है, पैसा इकट्ठा किया हुआ है, सब पूरे गांव बंद करो, पूरे